हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए जा रहे थे, उनकी चाबियाँ लेने के लिए जा रहे थे, तो हज़रत असलम जो उनके ग़ुलाम थे वो भी उनके साथ थे। माजरा ये हुआ कि कुछ ही देर चले थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रुके और हज़रत असलम को कहा कि मुझे नीचे उतारिए। जब नीचे उतरे तो फरमाया कि अब जो महार है वो मुझे दीजिए, रस्सी ऊँट की, और आप ऊपर बैठिए। हज़रत असलम बड़े हैरान हुए कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, कि मिलती भी नहीं है कि आका जो हो वो आगे पैदल चल रहा हो और जो ग़ुलाम हो वो ऊपर बैठा हुआ हो। दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती ही नहीं है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत आप ऐसा ना करें, बल्कि लोग और दुनिया वाले ये क्या कहेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि उमर क्या कहता है आपको, उमर की बात का हुक्म की तामील करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहार पकड़ कर चलने लगते हैं। अब आधी बारी उनकी आती है चलने की, आधी बारी उनकी आती है हज़रत असलम ग़ुलाम की। चलते 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 जब वो पहुँचते हैं बैतुल मुक़द्दस के करीब, वहाँ पर बड़े यहूद व नसारा के बड़े बड़े पोप और पादरी आपस के अंदर जमा हुए पड़े हैं। जब थोड़ी सी मंजिल रह जाती है तो हज़रत असलम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं, चूँकि बारी अब हज़रत उमर की है पैदल चलने की, और ऊपर बैठने की बारी हज़रत असलम की है जो उसका ग़ुलाम है। तो हज़रत असलम उनको कहते हैं कि हज़रत आप ऊपर बैठ जाएं और मैं आपकी इसके ऊँट की मुहार पकड़ता हूँ। तो यहूदो नसारा के जो बड़े बड़े लोग हैं आए हुए हैं, वो ये क्या कहेंगे कि ये कैसा ग़ुलाम है कि आका उसकी पैदल चल रहा है और ये उसके ऊपर बैठा हुआ है, और है ये ग़ुलाम, ये कैसे आका की ताबेदारी कर रहा है। तो दुनिया के लोग और ये यहूदो नसारा ये हमें क्या कहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये बताओ कि मेरा आका क्या कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेगा कि आपने ग़ुलाम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचते हैं तो वो जो बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ उनके हवाले कर देते हैं। हज़रत उमर वजह पूछते हैं कि ये क्या वजह है। तो वो फरमाते हैं, हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि एक ऐसा खलीफा आएगा कि उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और वो ऊँट की मुहार पकड़े हुए होंगे, उसका ग़ुलाम उसके ऊपर सवार होगा और उसके लिबास ऐसा होगा, और आप अगर वो आ जाए आपके यहाँ तो आपने उससे जंग नहीं करनी, अगर आपने जंग कर दी है तो आपकी नस्लें दर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह कुरान में आता है कि इनकी मिसालें तौरात में भी लिखी गई हैं और ज़बूर और इंजील के अंदर भी लिखी गई हैं। इसीलिए हम अपनी किताबों के अंदर जो हमारी किताबों के अंदर लिखा गया है उसको पढ़ कर आए हैं, इसलिए ये चाबियाँ हम आपके हवाले करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल होते हैं, सलात शुक्राना के नफ़ल पढ़ते हैं, नमाज शुक्राना नफ़ल अदा करते हैं। फिर उसके बाद एक बद्दू आता है, बद्दू उसको अपनी तहरीर दिखाते हैं हज़रत उमर को, और उमर देख कर फरमाते हैं कि ये मेरी मलकियत नहीं है। इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, यहूदो नसारा बैठे हुए हैं और भी आप बहुत सारे किस्म के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन फिर भी फरमाते हैं कि ये हमारी मलकियत में नहीं है। वो बद्दू फरमाता है, वो बद्दू कौन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ऊँट चराते थे, जब तक अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, और ये चराते चराते बैतुल मुक़द्दस की तरफ आ जाया करते थे, और उस बद्दू ने देखा और फरमाया कि हज़रत उमर उस वक्त ऊँट चरा रहे थे,
उनको ये ख़त लिखा कि जब ये आपकी हुकूमत आ जाए तो ये हिस्सा आप मेरे नाम के ऊपर कर देना, मुझे दे देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। उमर ने सोचा मेरी हुकूमत कहाँ आएगी, मुझे तो ऊँट चराना भी नहीं आता है, पता नहीं है मेरी हुकूमत कब आएगी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो तस्दीक कर दी थी, लिख दिया था अपने हाथ से। जब वो बदू खुद बीमार था, उसने अपने बेटे को या किसी कासिद को भेजा था कि आप जाइए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये याद करा कर आइए। जब वो आते हैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये मेरी मलकियत नहीं है, ये मुसलमानों का हिस्सा है, ये बैतुल माल के अंदर जाएगा, बैतुल अमाल के अंदर जमा होगा, इसलिए मेरी ये मलकियत नहीं है। कुर्बान जाऊँ मैं अपने सहाबा के ऊपर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर भी फरमाते हैं कि ये मुसलमानों का हिस्सा है, इसमें हमारा कोई भी हिस्सा यहाँ दाखिल नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इतना अल्लाह ने रोब दिया था और फिर भी अपने लिए कोई चीज़ पसंद नहीं करते थे कि ये भी मुसलमानों का किया है, बैतुल माल का हिस्सा है। अब वो बदू और सारे जो यहूद व नसारा के लोग थे वो भी ये मामला देख रहे हैं और हज़रत उमर ने उनको भी ये फरमा दिया था कि अब ये मेरे पास नहीं है, बल्कि ये क्या है, मुसलमानों का हिस्सा है, और बैतुल माल के अंदर उसको जमा कर दिया।